कल एक सर ने उम्र पूछा है कि उम्र कितनी है, तो मैंने यही सोचा है कि उम्र कितनी है। बच्चे मारते हैं डंबल, अपनी ईंट को मारते हैं, इसमें थोड़ा सा खिंचाव आता है पीठ में, रीढ़ की हड्डी में। तो मैंने अभी 62 मार के दिखाई है। तो ये नए लड़के मारते हैं, लेकिन अब 62 में भी सर 15-20 साल तो आपकी उम्र को घटा देंगे सर। 15-20 साल उम्र को तो आप मेरी पूछ रहे हैं ना, आपकी उम्र भी पूछेंगे। लेकिन ये करो सर, ये करने का है। अब इसके अंदर क्या है, ये पुशअप कोई नहीं मारता है अंदर हाथ करके। ये अब ये उम्र का क्या है कि ये कर्म करता है ये। अब इसका हाथ का पकड़ने का ही है तरीका बस। अब डंबल मारे ना तो हाथ को ये अपने वजन ज़्यादा नहीं लगेगा। ये अंदर उंगलियां होंगी, अंदर हाथ होंगे ये। अब ये इसमें हो जाता है कि ये पाइप दबा हुआ नहीं है, दीवार में टिक रहा था, इसका ध्यान भी रखना चाहिए। अब ये चेयर को भी तोड़ दिया इसने। अब ये ऐसे गया है, ऐसे इसको और सर में लग सकता है, लेकिन ये खाली चारपाई ये बीच में दीवार नहीं है तो रुक भी जाता है। तो ये है इसके अंदर, ये पुशअप मारने का है ना। जब अपन इसको चेस्ट को और कंधे को करते हैं ना, चारपाई भी खड़ी हो जाती है। अब इसको भी जोश आ गया, चारपाई को भी जोश आ गया, चारपाई खड़ी होकर के ऊपर से आ गई। क्यों, इसको मैंने हथेली इससे ये आटन हो रखे हैं। उम्र का छुपाव है इसमें क्या,
आटन डाल रखी हैं। तो ये 20-25 साल वो नादान उम्र है ना, जो बच्चे की नादान उम्र होती है, वो उम्र को अपन कम कर दिया जाता है। बोले ना 20 साल छुपा दो, 20 साल उम्र को छुपा दो, 15 साल तो नॉर्मल है, 15 से 20। वही बात है कि आज उम्र पूछ ली मेरे को, कमेंट उसमें लिखा है सर आपकी उम्र क्या है, तो क्या हो गया उम्र पूछने से कोई नहीं, मैं 62 का हूँ भाई, 62 ईयर होगी मेरे को, 62 साल का हो गया। और चाइना की युद्ध के अंदर युद्ध की कहानी है कि फादर युद्ध लड़ रहे थे और मैं पैदा हुआ था। तो बोला भाई हम तो हार के आ गए, तो वो बड़े हुए ना, तब तक हमारे को बोलते थे, फिर उनको गवर्नमेंट ने तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था हिंदुस्तान के पास में, तो उनको ये बोलते हैं ना पार्टियाँ आज ये अग्निवीर और ये क्यों कर दिया, तो 20,000 सैनिकों को घर भेज दिया। भाई तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, युद्ध हार गए तो 20,000 सैनिकों को क्या कर दिया, जीत गए, 65 में जीत गए तो रिजर्व पेंशन भेज दिया, पेंशन उनको, फौज की ज़रूरत नहीं है। तभी तो चाइना ने मौका देखा। अगर असली कहानी तो हम जिंदे बैठे हैं, 3-3 आहुति देख करके बैठे हैं घर के आर्मी के अंदर। तो मेरे फादर और मेरे ससुर वो दोनों का ये केस है और मेरा भी है। मैं तो इसलिए तो ये मोबाइल लिया था, इसलिए लिए मैं तो योगा तो मैं बचपन से करता हूँ, और उन्हीं गुरुओं की वो 62 की लड़ाई की कहानी के कारण योगा करते हैं। अगर सेना में जाए तो इन बाजुओं में, इन कलाइयों में, तेरे को 90 साल में भी जब उनको 65 की लड़ाई में वापस भेज दिया, युद्ध जीतने के बाद पाकिस्तान से हमारी सेना को तोड़ दिया। 20,000 सैनिक, आज इतिहास उठा के देखो, ये भी डालो RTI, नए जवान हो, लड़के हो, कौन है कि इसके RTI डालो, गवर्नमेंट से पूछो कैसे क्यों हुआ था। इसलिए हम 62 आ रहे थे। 62 के अंदर हमारे को PT सूजों में वो बोलते थे चढ़ा दिया, तुम मत जाना फौज में। ये जो गद्दार है ना हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए, फिर ये बातें करते थे, वो बैठ के हुक्का पीते थे, खेती में काम करते थे, जमींदारा करते थे, फिर आकर के कोई फिर BSF में चला गया, CISF में चला गया, ITBP में चला गया, मतलब सब सर्विस लग गए, CRPF में चले गए, रिजर्व पेंशन थी। लेकिन मेरे गांव के 3-4 ये मेंबर थे, आज तक गए नहीं। अभी 1-2 जिंदे हैं। तो वो कहानियाँ बताते थे। तो बोला हम बोला अब फिर 71 की लड़ाई में जब बोला ढाका पे चढ़ाई करनी है, तो मैं कहा आप तो खेती करते हो, आप युद्ध में कैसे जाओगे। जब हम शाणे हो गए थे 10-11 साल के, 8-10 साल की उम्र हो गई थी, तब बोला कि मुझको कैसे जाओगे, क्या करोगे, हड़ से लड़ाई लड़ोगे। अरे बोला बलराम ने बोला हड़ से, तो बोला क्या कर दिया था तुम्हारे को मालूम ही नहीं है, हमारे को तो हथियार नहीं दिए थे। बोला अरे अब फिर बोला चाइना ने चढ़ाई कर दी, लाठियों से मारेंगे चाइना वालों को। तगड़े तगड़े होते थे, मेहनत करते थे, फिर वो आकर के 71 की जीत गए, फिर वो युद्धों की बात बताते थे, तो हम तो उनकी बात सुनते थे। फिर सेना में गए तो बोले इन बाजुओं को मानो तो कभी भी तेरे को वापस बुला सकते हैं, जैसे हमारे को बुलाया 65 से 71 में जमींदारों को वापस बुला लिया। जमींदार हो गए थे वो, सेना के जवान जमींदार बना दिए फिर तोड़ के सेना को। ये हिंदुस्तान में हुआ है और हकीकत है ये, और मैं हम परिवार से भुगत भोगी हैं। तो ये युद्धों की कहानियाँ हैं मेरे भाइयों, ये क्या क्या कहानियाँ हुई है। आज ये आर्मी के बैठ गए बोलते हैं ना, बकवास करते हैं चैनलों में। मैं 3 दफ़ा तो मैं चले गया हूँ, मैं बोला मेरी कहानी सुन लो। ये भ्रष्टाचार का तुम्हारा वो उस ब्रिगेडियर का, मैं हुआ अनिल कामले का, मैं तो नाम लेकर के प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ भाई। CBI IB ED मेरे को दे दो, जहाँ चाहे दे दो, फिर बताएंगे देश के सामने। मैं बोलता हूँ भ्रष्टाचार मिटा देंगे, ऐसी फाइलें हैं मेरे पास। क्यों ग्राउंड में बोल रहा हूँ मैं। अभी पहलवान लोग बैठे हैं ना, अब वो रेसलर थी, बच्चियां थी, ठीक है, उन्होंने वहाँ ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्या मजबूरियां थी। मैं तो बोलता हूँ ग्राउंड में कॉलर पकड़ लो। अब तू भ्रष्टाचारी है, तू देशद्रोही है, तू गद्दार है। मैंने पकड़े तो मेरे को मार दिया इन्होंने। तो ये कहानियां चलती हैं, लेकिन वो मारे नहीं हमारे को, हम जिंदे हुए हैं। हमारे को और जोश चढ़ा दिया उन्होंने। जब ये ऐसे काम होते हैं ना, जब किसी को चोर मुंह पे बोल दे, हिंदुस्तान सुधर जाए हिंदुस्तान। लेकिन हम बोलते नहीं, पॉकेट में हाथ डालते, पहले ले जाते हैं। थाने में जाना इतने ले जाओ, फलानी जगह जाना इतने ले जाओ, पटवारी के पास इतने ले जाओ, लाइनमैन, सब जगह रिश्वत तो हर महकमे का नाम क्या ले, कोई भी संस्था में जाओ आप अपना काम कराने के लिए, पहले रिश्वत का लेखा पूछा जाता है, कितने ले लेंगे, कितने मांगेंगे। ये मेरी बात है, ये मेरे साथ में हुआ है। अब वो सच है तो भी रिश्वत देगा, दूसरी पार्टी गलत तो देगी, लेकिन सच से भी रिश्वत मांगा जाएगा। ये हिंदुस्तान कैसे सुधरेगा? बाकी तो हो जाएगा, ये नहीं सुधरेगा। इस पे देश मारा जा रहा है।
तो उसके ऊपर मरना नहीं है, उसके ऊपर और कष्टपना लाना चाहिए कि मेरे को लड़ना है, मैं लड़ूंगा। अब ये कहानी आ रही है, मैं एक कोर्ट का सूट लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ ग्राउंड में, और आप देखोगे इस चीज़ को, आगे एक सैनिक कौन होता है, लेकिन क्या है, पूछ नहीं होती है, ये फालतू की बातें हैं। हकीकत जो होती है ना कहानी, उसको दबा लेते हैं। मीडिया भी काना फुसी करके बोलता है ये पता नहीं कौन आ गया, ये तो बोलेंगे तो पता नहीं हमारे पैंट कट जाएंगे, हमारी टीआरपी गिर जाएगी कि सैनिक को क्यों ले लिया तुमने। तो मैं सब चेक कर चुका हूँ, और अब धरना प्रदर्शन तो हम हिंदुस्तान की बेइज्जती नहीं करेंगे सैनिक है, मैं नहीं करूँगा कभी भी। मैं बोलता हूँ कि सैन्य अब सभी मंत्रालयों को बोल चुका हूँ, और ये फ़ोन इसी के लिए मेरा बैग में देख लो मैंने क्या क्या बोला है, गालियाँ भी दे ली इनको, और क्या क्या बोल यार, नाम लेख करके और FIR दर्ज कराओ, और ये क्या क्या लेक्चर दे लिए मैंने, लेकिन कान में जूं भी नहीं रेंगती है हिंदुस्तान में, कान में जूं भी सच्चाई के ऊपर। सब झूठ बकवास बगड़ापना बेईमानी भ्रष्टाचारी गद्दारी ये चल रही है हिंदुस्तान में। तो वो देख रहे हैं, उसको जी करके हम जवान बने कि अब फिर एक बार हम सेना में जाएं, फिर जाएं दोनों हाथों में। वही बोलता ना कादिरोव के जब जवान है ना, वो भी जवान है, वो भी तो कोई किसी के माँ बाप के बेटे हैं, वो लड़ने के लिए ही तो वो है, क्रूर हैं तो वो अपने लिए हैं, लेकिन वो किसी के भी लिए जब युद्ध मैदान में जाता है ना तो कोई क्रूर नहीं होता है, वो बराबर की टक्कर होती है। तो दोनों हाथों में LMG लेकर करके दोनों हाथों से फायर करके दिखा सकता हूँ अभी भी। तो ये कॉन्फिडेंस रखोगे ना, तब हिम्मत, जब वो 65 का और 70 का हो, और 50 का और 30 का हो, नए जवान के बराबर में मुकाबला करने के लिए वे कॉन्फिडेंस, एक इम्यूनिटी, एक गश्तपना, एक मर्दानगीपना, ये हिम्मत करके अपने अंदर रखो। हर आदमी, हर इंसान, जेंट्स एंड लेडीज, बच्चा एंड बूढ़ा, जवान, कोई भी, ये जब हिंदुस्तान के अंदर जब जिया जाएगा, नहीं तो नहीं जीने देंगे, जीने नहीं देंगे। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर के, हॉस्पिटल जीने नहीं देता, वो तो लास्ट के अंदर उपाय है। वहाँ भी भगवान बोलते हैं ना, वहाँ भी हैवान बैठे हैं, सब संस्थाओं में हैवान बैठे हैं, वहाँ भी दिल नहीं पसीजता है। देख लिया सब कुछ, तो देखो, लेकिन ये देखो, ये मेन है, हकीकत क्या है, ये मेन है अपना मेहनत, अपना शरीर का मेहनत, ये अपने को खुश रखता है, ये अपना जीवन को सही चलाने की आज्ञा देता है। अब तो नहीं टूटेगा, टूटेगा नहीं, कितने भी तोड़ने आएंगे लेकिन टूट नहीं सकता इंसान, कभी नहीं टूटेगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो ये करो बस, फिर उम्र आपकी हम पूछेंगे। अब मैं तो भाई फेस देखा नहीं है, आपने मेरे से पूछ लिया तो बढ़िया है, पूछ लिया, आपको शक होगा भाई ये सफ़ेद बाल है और ये इतनी मेहनत करता है, मेरे को हर आदमी बोलता है। जब अभी मैं डेंट पेंट करके निकल जाऊँ, फिर मेरे को बोलेंगे आपके, जब ये काम मैं बोलूँगा कि ये यूट्यूब पे मैं ये कर रहा हूँ, तो फिर अगर वो उम्र पूछते हैं तो फिर मैं बताता हूँ तो 60 से अबाऊ बताता हूँ, तो वो मुंह की तरफ है सर ऐसा नहीं, या फिर बोलेंगे सर वेरी गुड, सर मान गए। यह हकीकत शुरू से होता है। 15 साल उम्र मेरी कम बताई जाती है, क्यों मेरी क्यों कम बताई जाती है, सबकी बताई जाती है। जो मेहनत करेगा उसकी सबकी उम्र डाउन होती है, और जो अपने बचपन में करते हैं ना, वो नादानी में खेल करके बोला जब बचपन खेल के खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, वो उम्र को हम यहाँ घटाने के लिए लाते हैं इसको। जो लंबा लॉन्ग बोलता है ना, लॉन्ग लाइफ, लंबी रेस का घोड़ा, तो वो लंबी रेस का घोड़ा कोई नहीं बनता है। तो उम्र को डाउन करते हैं अपन, ज्यों ज्यों चढ़ते जाते हैं उम्र को डाउन करते हैं, और अपने को क्या उम्र को अप करना चाहिए। अब अपने को ज्ञान हो जाता है, बचपन में ज्ञान नहीं होता है, वो 10-12 साल, वो 15 साल वो उम्र होती है ना, वो इसमें लाई जाती है। इसका मेन है हमारे गुरुओं का बताया हुआ कि तेरे को मालूम नहीं था पहले, अब तेरे को मालूम लग गया है, अब तेरी 15 साल उम्र बढ़ गई है, जा। वो आशीर्वाद देते थे, अब तू अब ये मत छोड़ना, मेरे साथ करना और इसको सीख लेना, और फिर मेरे को तू, मैं जितना चलूँ उतना चलना। तो ये गुरु ज्ञान देते थे। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि सब ये लो, ये हकीकत लो, ये है हकीकत, ओरिजिनलिटी, डुप्लीकेसी का काम नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर पसीना चू जाता है, अभी कांख से पसीना चल रहा है। मैं वर्कआउट पहले कर रहा था, फिर ये बीच में ये डम्बल और ये मैं को देखता हूँ, ये बच्चों का उठा लेता हूँ, और फिर वो मेरे को याद आ कि मेरे को अब उम्र का बताना पड़ेगा। कोई कमेंट्स ऐसा लिख देते हैं, अंकल घर में कोई है कि नहीं, जवान होते जा रहे हो बुढ़ापे में।
तो मैं बेटा लिख दो भाई, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका ये नहीं है, आपको तो यार अपने पूर्वजों को शाबाशी देनी चाहिए, आगे ये शिक्षाएं दे रहे हैं। आजकल फिर वो बकवास है ना, उसको तो सब देखते हैं, जो ओरिजिनलिटी है ना उसको कोई नहीं देखता, उसके पर टोट कसते। तो टोट मतलब मेरे को तो कस दो, मेरे को मत बोलता ना, मस्त हाथी चलता रहता है, तो उसको परवाह नहीं होनी चाहिए, और आपको भी परवाह नहीं होनी चाहिए। मैं भी आपको ये नहीं कब शब्द बोल दूंगा ना, मजाक में होता है, ये मजाक की होती है। कोई बोलता है अंकल हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल ऐसे बढ़ जाता है, ये कैसे बढ़ेगा। एक दिन मैंने बोला तो एक ने बोला अंकल आपकी उम्र नहीं है, अब हार्ट अटैक आपको आ जाएगा। पता नहीं, मेरे को तो इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, उसमें ऐसे लिखा है। तो कई ये ऐसे ऐसे लिख देते हैं, तो 150-200 जैसे वो हो रखे, उनमें तीनों ने टोट कस दिया। तो मैं तो उनको भी मैं बोलता हूँ, अरे भाई मेरे भाई सलूट मारता हूँ, मेरे से मिल के देखो यार, फिर बोलोगे ज़िंदगी में ऐसा इंसान कहाँ से आया। ये प्रेम भावना, ये मोहब्बत, ये मिलाप, ये मेल मिलाप, ये ज्ञान, ये गुरु ज्ञान, और ये हिस्ट्रियाँ, ये मिस्ट्रियाँ, ये देखो यार, इस चीज़ को देखो, फिर मिल ही लो। नंबर तो है मेरे 94 60 96 53 71। जयपुर में रह रहा हूँ, कालवाल रोड, रावण गेट, गोकुलपुरा या पृथ्वीराज नगर, ये जेडी अप्रूव्ड कॉलोनी है, यहाँ रह रहा हूँ मैं। और बै रोड का रहने वाला हूँ, रोडवाड़ गांव है, गंडाला, मादरी, नागोड़ी, शिलारपुर, काटी, खेड़ी, 200 का सारेवाड़ा, ये मतलब बड़े बड़े गांव हैं, रोडवाड़, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो ये भाई मिल के देखो यार, आनंद आएगा कसम से। जीवन में दोस्ती तो होती है ना, तो ऐसी ऐसी भी दोस्ती होती है, अब पूछो मत। और असली कोई लोभ में नहीं, लोभ में नहीं, ओरिजिनलिटी करो और देखो और मिलो। अगर यही है ना तो मिलो, और फिर आकर के मेरे से भी देखो कि भाई ये कौन है। तो अभी 62 में चल रहा हूँ मेरे भाई, आपने पूछा था तो मैंने ये बता दिया। और ये मेरा डेली का काम है, डेली का काम है, आपकी भी घटा दूंगा और सबकी घटाऊंगा। मैं तो बोलता हूँ खड़े हो जाओ, बस मेरे साथ खड़े हो जाओ, फिर देखो उम्र को, सबकी उम्र पूछी जाएगी। यार हकीकत में पता नहीं यार, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, ये बोला जाएगा। करो करो, मैं तो बोलता हूँ करो।